हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है आपकी कल की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमारे 5 मार्क्स किसके आते हैं? पद के क्वेश्चंस के, और 5 मार्क्स आते हैं हमारे गद के क्वेश्चंस के। तो यानी कि कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में? एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अष्टायाम के रचयिता कौन है? तो गोकुलनाथ जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, नाभादास जी हैं या तुलसीदास जी हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अष्टायाम के रचयिता कौन है? ये है नाभादास जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कहानी की, जीवनी की, उपन्यास की या रेखा चित्र की? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, तो इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज इट इज किसी ना किसी पे एग्जाम साइड में फंसी जाते हैं। तो देखिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कहानी की, जीवनी की, उपन्यास की या रेखा चित्र की? तो देखिए, कलम का सिपाही किसकी रचना है, किस विधा की रचना है? ये है जीवनी की। कला की विधा, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ये है जीवनी की। अब देखिए, कलम का सिपाही के रचयिता कौन थे? ये हैं हमारे अमृत राय जी। कौन है फ्रेंड्स? अमृत राय जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि एक तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी की। और देखिए, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो देखिए, भाग्यवती है, परीक्षा गुरु है, कंकाल है या पुनर्वा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये हमारा परीक्षा गुरु। कौन सा है फ्रेंड्स? परीक्षा गुरु। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था हमारा लाला श्रीनिवास दास जी ने। किसने लिखा था फ्रेंड्स? ये लिखा था हमारा लाला श्रीनिवास दास जी ने। देखिए, इस क्वेश्चन से भी अब आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं? 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के रचयिता कौन है, या परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? संस्मरण की, जीवनी की, रेखा चित्र की, आत्मकथा की? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र या आत्मकथा? तो देखिए, आवारा मसीहा है जीवनी विधा की रचना है। अब देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? तो आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। कौन है फ्रेंड्स? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या प्रताप नारायण मिश्र या पंडित लल्लूलाल? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या पंडित लल्लूलाल? तो देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ये हमारे प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचनाएं हैं? तो देखिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य की, कहानी की, डायरी की या आत्मकथा की? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथा की। अब देखिए, ये किसने लिखी है? बाबू गुलाब राय जी ने। किसने लिखी है? बाबू गुलाब राय जी ने। गुलाब राय जी ने। किसने लिखी है? बाबू गुलाब राय जी ने। मेरी असफलताएं किसने लिखी? बाबू गुलाब राय जी ने। और किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा की। तो देखिए, इस क्वेश्चन से भी आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, महादेव वर्मा की या प्रेमचंद की? जल्दी से कमेंट करके बताइए, चिंतामणि किस लेखक की रचना है?
तो देखिए चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस विधा की रचना है? तो देखिए ये हमारी निबंध की। किसकी है? निबंध। ये बात आपको पता होना चाहिए, किसकी रचना है? निबंध की। तो देखिए इस क्वेश्चन से भी हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारा निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या जैनेन्द्र कुमार? जल्दी से कमेंट करके बताइए, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद जी, हरिशंकर परसाई जी या जैनेन्द्र कुमार? तो निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, राधा कृष्ण दास जी हैं या श्रीनिवास दास जी हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो देखिए सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है? ये हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि हमारे बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी या लल्लू लाल जी, पंडित लल्लू लाल जी या रामचंद्र शुक्ल जी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, लल्लू लाल जी या रामचंद्र शुक्ल जी? तो देखिए आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? तो सन्नाटा है, विचार और वितर्क है, तब की बात और थी या जिंदगी मुस्कुराई है? कौन सी है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? सन्नाटा है, विचार और वितर्क है, तब की बात और थी है या जिंदगी मुस्कुराई है? तो देखिए निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? तब की बात और थी। कौन सी है? तब की बात और थी, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारा उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? तो देखिए उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? तो देखिए उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? देखिए इस क्वेश्चन से भी हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हुए कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी की। और देखिए उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये हमारा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये कमेंट करके आप बताइएगा। 1954 ईस्वी है, 1943 ईस्वी, 1938 ईस्वी या 1936 ईस्वी? तो देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहले हम जान लेते हैं तार सप्तक का संपादन किसने किया। तार सप्तक का संपादन किया था, हमारे संपादक कौन थे? संपादन किया था हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी ने। किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। अब देखिए ये बात आपको पता है। और तार सप्तक कितने दिए? ये दिए हमारे 4। कितने दिए फ्रेंड्स? 4 दिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए पहला कब दिया था? पहला दिया था हमारा 1943 ईस्वी में। ये बात आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि एग्जामिनर हमसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरा कब दिया था? दूसरा दिया था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। और तीसरा कब दिया था? तीसरा दिया था हमारा 1959 ईस्वी में। और चौथा दिया था 1979 ईस्वी में। तो यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पहला कब दिया था? 1943 ईस्वी में, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और तार सप्तक कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। इसका संपादन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी ने किया है। और 4 दिए थे। पहला आया था 1943 में, दूसरा आया था 1951 में, तीसरा आया था 1959 में और चौथा आया था 1979 में।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। 9 है, 12 है, 15 है, 17 है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। 9, 12, 15, 17। तो देखिए, कामायनी महाकाव्य किसने दिया था। कामायनी महाकाव्य हमारा दिया था जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने दिया था फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, इसमें सर्गों की संख्या हमारी 15, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन में, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर या स्वर्ण किरण पर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर या स्वर्ण किरण पर। तो देखिए, दो प्रकार के पुरस्कार, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस पर, ये मिला था उनको कला और बूढ़ा चांद पर। किसको मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, कला और बूढ़ा चांद पर। अब देखिए, बात आती है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था। तो चिदम्बरा पर मिला था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बात आप नोट डाउन कर लेना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अज्ञे को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कितनी नाव पर, कितनी बार पर, या अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, या ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अज्ञे को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कितनी नाव पर, कितनी बार पर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, या ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो देखिए, किस पर मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला है कितनी नाव पर, कितनी बार पर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है, आंगन के पार द्वार पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद को, महादेव वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, या रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद को, महादेव वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, या रामधारी सिंह दिनकर को। तो देखिए, किसे नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। तो देखिए, किसे किसे मिला है, महादेव वर्मा जी को मिला है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला और रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। और किसे मिला है, और देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अज्ञे जी को, कितनी नाव पर, कितनी बार पर। अब देखिए, महादेव वर्मा को किस पर मिला है, यामा पर। किस पर मिला, यामा पर। सुमित्रा नंदन पंत को किस पर मिला, चिदम्बरा पर, चिदम्बरा पर। और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस पर मिला है, उर्वशी पर। किस पर मिला है, उर्वशी पर। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषता है। तो उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, या श्रृंगार वर्णन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, छायावाद की विशेषता है उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, या श्रृंगार वर्णन। तो देखिए, छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो कौन, ये नाबादास नहीं है, तुलसीदास नहीं है, अग्रदास नहीं है, चतुर्भुजदास नहीं है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो कौन नहीं है, ये नहीं है चतुर्भुजदास, चतुर्भुजदास नहीं है। अब देखिए, राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन है, नाबादास है, तुलसीदास जी है, अग्रदास जी है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी को, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब
अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस को, पद्मावत को, पृथ्वीराज रासो को या रामचंद्रिका को। तो देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। और इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना की थी चंदर बरदाई ने। किसने की थी फ्रेंड्स, इसकी रचना की थी हमारी चंदर बरदाई जी ने। ये आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये कर लिए तो आपके 10 में से 10 आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप अपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आना और पेपर में स्मार्टली वर्क करना, पहले से अपनी स्पीड को मेंटेन करना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।